बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से मुताल्लिक। पहला क्वेश्चन है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आर द मूवमेंट ऑफ। सुपिनेशन क्या है और प्रोनेशन, पहले इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। सुपिनेशन जो है, अगर आप हाथ को ऊपर लेकर जाएं, ये सुपिनेशन होगा। और प्रोनेशन क्या है, आप हाथ को, हथेली को नीचे की तरफ उसको झुकाव करें, ये प्रोनेशन हो गया। यानी ये मूवमेंट जो है वो रेडियो और अल्ला में होती है। यानी रेडियो और अल्ला में होती है। रेडियो और अल्ला कहाँ पर होती हैं हड्डियाँ? ये अंगूठे वाली साइड की जो सीधी हड्डी जा रही है ऊपर आपके फोर आर्म में, ये आपकी रेडियो हो गई। और अल्ला, इसके नीचे वाली हड्डी जो है वो अल्ला हो गई। दूसरा सवाल इसी के रिलेटेड है, रेडियो अल्ला बोन कहाँ पर वाक़ है इंसानी जिस्म में, कहाँ पर वाक़ है? पहले बताया था कि फोर आर्म, आपके बाजू में। हिंग जॉइंट इज सेड टू बी अ मूवेबल जॉइंट। एक हिंग जॉइंट होता है जिसमें एक डायरेक्शन होती है, और एक डबल हिंग जॉइंट होता है जिसमें दो डायरेक्शन होती हैं। यानी दो जगह पे मूवमेंट कर सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। ये डबल हिंग जॉइंट। और हिंग जॉइंट सिर्फ एक ही उसमें हरकत होती है। आप अपनी कोहनी का जो जोड़ है उसको ले लो, उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन होगी, एक हरकत होगी। अगर आप जो है वो अपनी पाँव वाली साइड से ले लें या फिर अपने हाथ के नीचे वाली साइड पे ले लें, उसमें अगर आप हाथ को हरकत दें तो ये दो डायरेक्शन में आपकी हरकत होगी। और उसके बाद जॉइंट की तीन किस्में होती हैं। अक्सर ये सवाल आता है लेकिन भूल जाते हैं जो देने वाले होते हैं कि जॉइंट की तीन अकसाम है। एक मूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है, और सेमी मूवेबल है। यानी हरकत करने वाला, हरकत ना करने वाला, और मामूली हरकत करने वाला जॉइंट। विच वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल जॉइंट? मोस्ट मूवेबल जॉइंट हमारा जो है वो शोल्डर जॉइंट है। जब हम बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग या आप रोटेट करते हैं हाथ को, तो ये जो जो आपका जॉइंट इस्तेमाल होता है वो शोल्डर जॉइंट इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच इज। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारा, एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारी आवाज़ जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो है हमारा लायरेक्स। ब्लड इज़ प्योरीफाइड इन द ह्यूमन बॉडी। जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी, जब खून गंदा होकर दिल से निकलकर फेफड़ों में जाता है, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी सांस को हम जब बाहर खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उस ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन जो है वो आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। वहाँ पे आयरन बैंड भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है, वो खून में शामिल होती हैं और खून को जो है दोबारा साफ़ कर देती हैं। इसके अंदर ब्लड को साफ़ करने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी होता है। विच वन द फॉलोइंग बोन पार्टिसिपेट इन रिस्ट जॉइंट? रिस्ट जॉइंट में हमारी लोअर एंड ऑफ अल्ना भी आ जाता है। आखिरी एंड जो अल्ना का एंड है जो मिल रहा है आपकी हाथ में, उसके बाद लोअर एंड ऑफ रेडियस मिल रहा है। स्कैफॉइड बोन भी हमारे मिल रही है, ल्यूनट बोन भी उसमें होती है। ऑल ऑफ दीज जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस टाइलाइन। सलेवरी ग्लैंड जो है प्रोड्यूस क्या खारिज करते हैं? वो टाइलाइन खारिज करते हैं। उसके बाद हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन हैंड। बात बताता चलूँ कि हमारे हाथ में हड्डियाँ 27 होती हैं और हमारे पाँव में हड्डियाँ 26 होती हैं। एक हड्डी का फ़र्क है। हमारे हाथ में 27 हड्डियाँ, हमारे पाँव में 26 हड्डियाँ होती हैं, याद रखना। व्हाट विल यू डू इफ़ यू बर्न? अगर आप जल जाते हो, तो अगर आप आग लगी है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने जो हैं वो कपड़े उतार देने हैं। व्हाट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी? ये आइसोटोनिक मूवमेंट है। आइसोटोनिक फ्लेक्सिबिलिटी आइसोटोनिक मूवमेंट है आपकी। यानी आपने चलते फिरते जो है वो अपना बैलेंस जब आप शो करेंगे तो वो आपकी आइसोटोनिक मूवमेंट में आ जाती है। द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबा जो हमारा उजलात है वो कौन सा है? उजला, वो सार्टोरियस है। शटल रन टेस्ट, ये एजिलिटी मेजर करने के लिए लिया जाता है, शटल रन टेस्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज इन्वॉल्व इज नी फ्लेक्शन। जब अपने नी को फ्लेक्स करते हैं तो उसमें कौन सा मसल जो है वो इन्वॉल्व होता है? वो है बाइसेप फेमोरस। बाइसेप फेमोरस।
हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब अबाउट द रेड ब्लड सेल्स, किसने पहले जो है वो बयान किया था रेड ब्लड सेल के बारे में, वो है एंटोनियो वैन लिवनहुक। एट हाई एल्टीट्यूड, जब आपके पास ज़्यादा एरिथ्रोकाइट्स या रेड ब्लड सेल्स हो जाएं, आप इन ह्यूमन ब्लड के बारे में, तो इंक्रीज यानी हाई एल्टीट्यूड, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, परफॉर्मेंस करोगे, तो उसके बाद आपके जो है वो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो बढ़ जाएंगे। जब अगला सवाल जो है वो कि जब सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज अ साइन ऑफ, जब यकदम आपके वाइट ब्लड सेल्स लिकोकाइट्स जिसे आप कहते हैं वो अगर यकदम बढ़ जाए, तो फिर आपकी जो सेहत जो है वो अच्छी होगी। विच सेल इज ब्लड क्लोथिंग, कौन सा सेल है जो खून को जमने में मदद देता है, वो है फाइब्रिनोजेन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बोथ ब्लड बैंक एंड ग्रेव यार्ड रेड ब्लड सेल, कौन ये दोनों काम करते हैं, यानी ब्लड बैंक भी है जिसके अंदर खून भी जमा रहता है, और जो रेड ब्लड सेल जो है वो मर जाते हैं, वो किसके अंदर जमा होते हैं, वो आपकी स्प्लीन है, तिल्ली हो गई आपकी। द क्लोथिंग ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड, खून के जमने में क्या क्या चीज़ जो है वो शामिल होती है, क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, वो कैल्शियम और पोटाशियम है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।